नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम करने वाले हैं MT03 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, मार्क्स में अगर मैं कहूँ तो ये 3 से 4 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन आता है। कभी कभार 2 क्वेश्चन दे देता है और कभी कभार एक ही बड़ा क्वेश्चन दे देता है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक बता दूँ, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। हम जानते हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो हमें चाहिए, मान लो हमारे पास 12 बच्चे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं सैंपल क्या होता है। आप इस बुक में कई बार देखोगे सैंपल ये वर्ड। तो सैंपल का मतलब होता है मैक्सिमम आउटकम्स। ये बात ध्यान रखना, मैक्सिमम आउटकम्स। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं बोलूँ एक कॉइन है तो इसमें कितने मैक्सिमम आउटकम्स आ सकते हैं। देखिए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसका मतलब इसके जो सैंपल हो गया वो हो गया दो सैंपल हो गया। अगर मैं बात करूँ डाइस की, तो एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। तो इसका मतलब इसका जो सैंपल है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि सैंपल होता क्या है। सैंपल उसे बोलते हैं जो मैक्सिमम आउटकम्स आ सकें उसके अंदर। ठीक है, अब मैक्सिमम आउटकम्स की बात हमें समझ में आ गई। अब हम क्या देख रहे थे कि मान लो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। देखिए, मान लीजिए आपके पास सैंपल है 24 बच्चों का। ये 24 स्टूडेंट हैं आपके पास। आधों के पास क्या है, 12 के पास है टॉफी और 12 के पास है चॉकलेट। ठीक है, 12 के पास टॉफी, 12 के पास चॉकलेट है। अब मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी निकालो जिनके पास चॉकलेट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट, ये पीसी इसी चीज को डिनोट करने के लिए होता है। यही होता है डिनोट करने का। इसमें जो पी है ये कहलाता है हमारा प्रोबेबिलिटी, और ये जो है ये कहलाएगा हमारा चॉकलेट। या जिस हिसाब से आपको गिवन है एग्जाम में, आप उस हिसाब से अंदर रख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट वाले बच्चों की, कितने हैं चॉकलेट वाले बच्चे, हमें पता है 12। मैंने बताया था नीचे क्या आएगा, टोटल कितने थे, 24। तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी किन की, चॉकलेट वाले बच्चों की। ठीक है, तो इस हिसाब से एक छोटा सा बेसिक था। इस हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ऊपर वो रखना है जो आप निकालना चाह रहे हैं, नीचे टोटल। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं E2। इससे आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए E2 क्या कह रहा है, 2 डाइस को आपने एक साथ फेंका और प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनका सम जो है वो 7 आए। सम का मतलब होता है प्लस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। हमने ये देख लिया कि सैंपल होता क्या है, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे कभी ये पूछ ले कि एक कॉइन को 2 बार उछाला, एक कॉइन को 4 बार उछाला, या एक कॉइन हमने उछाला, तो आप सैंपल कैसे निकालोगे। एक डाइस का तो हमें पता है 6। मान लो अगर मैं बोल दूं 2 उछाले या 3 उछाले, तो आप कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं कहता हूं एक डाइस है तो इसका सैंपल स्पेस हमने देखा कितना आया, 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बोलूं 2 डाइस उछाले, तो एक डाइस में हमारा कितना आता है सैंपल स्पेस, 6। 2 डाइस को उछाले तो इसकी पावर में 2 रख देना, इसकी पावर में 3 रख देना। अगर वो कहेगा मैंने 3 डाइस उछाले। इसी तरीके से हमें क्वाइन का करना है। हमें पता है एक क्वाइन में कितने आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल, मतलब 2। अगर वो कहेगा मैंने 2 कॉइन उछाले, तो आपको करना है 2 की पावर 2। अगर वो कहेगा मैंने 3 कॉइन उछाले, तो आपको कर देना है 2 की पावर 3। इतने आउटकम्स आपके पास आएंगे। ठीक है, अभी कैसे आएंगे, क्या आएंगे, इन सब की बातें हम बाद पे करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का आपको बताता हूँ कि ये आ जाएगा 6 6 जा 36। अभी 36 है क्या, पहले वाले डाइस में आ गया 1, दूसरे वाले में आ गया 6, पहले वाले में आ गया 2, दूसरे वाले में आ गया 6। इस तरीके से जितने भी आएंगे वो पार्ट्स, वो सैंपल स्पेस वो 36 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होने वाले। चाहे तो आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए क्या कह रहा है कि सम उसका 7 कब आएगा। देखिए 7 कब आ सकता है, 2 डाइस का सम। हम जानते हैं एक में मैक्सिमम कितने होते हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। दूसरे डाइस में कितने भी होंगे, उसमें भी 6 ही होंगे। अब 7 सम कब होगा, या तो पहले में 1 आए, दूसरे में 6, पहले में 2 आए, दूसरे में कितना आना चाहिए, 5, पहले में 3। ऐसे करते करते कितनी बार आ सकता है, तो हम देख रहे हैं। देखिए इंक्रीजिंग में जा रहा है, 2 3 4 5 6, और ये 6 5 4 3 2 1। किसी भी 2 को प्लस कर लो, आना 7 ही है। ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि ऐसे कितनी बार आ सकता है 7। तो देखा, हमने देखा
कि दो जो डाइस है उनकी प्रोबेबिलिटी है 36, लेकिन हमने देखा 7 कब कब आ सकता है, या तो पहले में 1 दूसरे में 6, या तो पहले में 2 दूसरे में 5। अब ये कितने इवेंट है, अब हमने एक बार डाइस उछाला 6 आए, लेकिन ये 7 नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। दूसरी बार हमने उछाला, हमने बहुत बार उछाला, लेकिन हमने खाली उसको फोकस किया जब 7 आया, तो 6 + 1 7, एक इवेंट हमारा ये हो गया। 2 + 5 7, दूसरा इवेंट हमारा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठवा, मतलब हमारा 6 बार 7 आ चुका है दोनों का सम मिला के। अच्छा, 6 बार सम आ चुका है दोनों का मिला के। कितनी बार 6 तो आया, लेकिन कितने में से, 36 में से। मैक्सिमम, मैंने कहा ना 2 डाइस के मैक्सिमम आउटकम्स होते हैं 36, लेकिन उसने क्वेश्चन में दिया है कि आपका 7 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारी 6/36, इट मीन्स 1/6, मतलब 6 में से एक बार हमारा 7 आ रहा है सम। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, बाकी क्वेश्चन भी यही था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं एक बड़े क्वेश्चन की तरफ जो इम्पोर्टेंट है। आपको ये भी बता दूं मैं, देखिए ये आपको पढ़ना है, कोई नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, कभी कभार प्रूफ भी बोल देता है, तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है ट्रू फॉल्स में। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ये वाले क्वेश्चन मैं अभी आपको करा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, बुक में इतनी डिटेल में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन की शुरुआत कराने से पहले मैं आपको 3-4 बेसिक्स बता दूं। इस साइन का मतलब होता है दोनों में से कोई चीज़, दोनों में से कोई एक। और का मतलब, मान लीजिए आपके पास 24 स्टूडेंट हैं, उनमें किसी के हाथ 12 के हाथ में बिस्कुट है और 12 के हाथ में नमकीन है, तो आप ये बोलेंगे, और मान लीजिए यहाँ पर आप 10 कर लीजिए, 12 के हाथ में, 10 के हाथ में नमकीन है और 2 के हाथ में बिस्कुट भी है और नमकीन भी है। तो अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी क्या है कि जिनके हाथ में या तो बिस्कुट हो या तो नमकीन हो, तो आप उसे इस तरीके से डिनोट करेंगे। जिनके पास दोनों में से एक हो वो ऐसे डिनोट करेंगे, जिनके पास दोनों हैं उसे ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्या कहा मैंने? इसको हम बोलते हैं यूनियन, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। अगर मैं इस साइन का उपयोग करता हूं, इसका मतलब होता है और का मतलब दोनों में से एक ना एक चीज तो होनी ही चाहिए, उसको ये दिखाता है। और ये वाला जो है ये दिखाता है एंड को, मतलब दोनों हैं उसके पास बिस्कुट भी है और चॉकलेट भी है। तो ये बात अभी हम क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और बात, अगर मैं बोल दूं ये हैं बिस्किट वाले, और तो फिर ए डैश क्या होगा? ए डैश को हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं हम इसको, दूसरी भाषा में कॉम्प्लीमेंट भी होता है इसका मतलब। तो ए डैश उनको दिखाएगा जिनके पास बिस्कुट नहीं है। ठीक है, ये क्या बोला था मैंने? जिनके पास दोनों है, इंटरसेक्शन का साइन दोनों है। अगर मैं बोल दूं बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, तो इसमें वो लोग आएंगे जिनके पास दोनों में से कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन के थ्रू आपको सारे डिटेल में बताऊंगा, बस इन चीज का मतलब याद रखना कि यूनियन का मतलब दोनों में से एक और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 150 पेशेंट को देखा गया और देखा गया कि 90 को जो है हार्ट ट्रबल था, 50 को डायबिटीज थी और 30 को दोनों था। क्या प्रोबेबिलिटी है? ये तो बाद में करेंगे। अब जरा आप देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला। तो ये था हमारा टोटल क्वेश्चन, हमें प्रोबेबिलिटी दी गई थी, हमें देखिए टोटल पर्सन दे रखा है। अब हमें बोला गया है कि हार्ट ट्रबल वाले कितने थे, तो देखिए हार्ट ट्रबल वाले उसने बोल दिया कि 90 है। 90 ठीक है, आप जानते हो हार्ट ट्रबल वाले 90 है, लेकिन क्या ये प्रोबेबिलिटी है? नहीं, ये तो डायरेक्ट वैल्यू है। अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी निकालो हार्ट ट्रबल वाले कितने हैं, तो मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, एच मीन्स हार्ट ट्रबल। तो क्या करेंगे, ऊपर जिनको है और नीचे अपॉन टोटल। ठीक है, अब मैं बोलूँ डायबिटीज़ कितनों को है, तो हम जानते हैं डायबिटीज़ क्वेश्चन में दिया गया है सब कुछ, वो कह रहा है डायबिटीज़ 50 को है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज़, देखिए उसी हिसाब से मैं डिनोट कर रहा हूँ। डी का मतलब डायबिटीज़, एच का मतलब हार्ट डिसीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज़ क्या होगा, ऊपर है जितनों को है, नीचे हो जाएगा टोटल। ठीक है, इनको सॉल्व भी करना है। अब बोथ मतलब जिनको दोनों हैं वो कितने हैं, 30। तो जिनको दोनों है, मैंने अभी बताया था इंटरसेक्शन का साइन यूज करना है जब भी बात आएगी जिनको दोनों है। ठीक है, मैंने बिस्कुट नमकीन से बताया था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह आपको बिस्कुट नमकीन ही दे।
कभी कभार बीमारी दे देता है, कभी कभार ड्रेस दे देता है, कभी कभार शॉप दे देता है, कुछ भी देता है, लेकिन आपको जो साइन यूज़ करना है वो इंटरसेक्शन वाला ही करना है। ये क्या दिखाता है, जिनको दोनों है, तो दोनों किसको है, 30 को, कितने में से 150। अच्छा, ये तो सब हो गया, लेकिन इनमें से जो कुछ सीधे साधे लोग होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे प्रोबेबिलिटी, वो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कहेंगे यहाँ पे तो बता रहे हो तुम कि यहाँ 150 है, यहाँ पे तुमने बोल दिया कि चलो 90 को हार्ट ट्रबल है, डायबिटीज़ 50 को है, और 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों है। यहाँ निकल रहा है 150 और इनका तीनों को टोटल कर रहे हैं, ये तो 160 आ रहा है। ये क्या पंती मचाई भाई तुमने। यहाँ पे तो क्या आ रहा है, देखिए 9 5 कितना 14 15 16 17, तो ये 170 आ रहा है 150। तो ये 20 लोग कहाँ से अटक गए। कुछ ना कुछ लोग जो सीधे साधे लोग हैं जिन्होंने प्रोबेबिलिटी या तो पहली बार देखी या तो ढंग से ध्यान नहीं दिया, हमारे जैसे लोग जो हैं वो ऐसे ही समझेंगे कि भाई यहाँ तो लिखा है टोटल पेशेंट 150, तो ये यहाँ ज़्यादा कैसे आ रहा है। तो चलिए इसको मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। अब इस डाटा पे देखिए, पहला वाला डाटा है हार्ट ट्रबल का, दूसरा है डायबिटीज़ का। हमारे पास 6 लोग हैं, 6 में से एक आया, उसने कहा मुझे हार्ट ट्रबल है, मैंने कहा ठीक है। दूसरा आया, उसने कहा मेरे को डायबिटीज़ है, मैंने कहा ठीक है। तीसरा आया, उसने कहा मुझे दोनों है, मैंने कहा ठीक है। चौथा आया, उसने भी कहा मेरे को दोनों है, मैंने कहा ठीक है। पांचवा आया, उसने कहा मुझे डायबिटीज़ है, मैंने कहा ठीक। छठवा आया, उसने कहा मुझे हार्ट ट्रबल है, मैंने कहा ठीक है। अब क्वेश्चन ने आपके साथ कैसा गेम खेला वो देखो। उसने पहले इसका टोटल बताया, कितना है 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद उसने इसका टोटल बताया, कितना है 1 2 3 4, ठीक है। अब जिनको दोनों हैं, कितने हैं, 1 और 2, 2 पर्सन हैं जिन्हें दोनों हैं। ये गेम खेला है उसने आपके साथ, जिसका मेरा बताने का पर्पस ये है कि ये जो 2 लोग हैं जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, जिसमें बोथ लिखा है, ये भी इसी के अंदर है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, क्वेश्चन में आपको घुमाएगा वो छोटे छोटे क्वेश्चन में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही आपका दिमाग खौलाने के लिए आता है। तो देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 4 इसमें है, 4 इसमें है, और जिन्हें बोलेगा वो जो दोनों हैं, कभी कभार बोल देगा जिन्होंने बिस्कुट नमकीन दोनों खाया, तो वो ध्यान रखना वो भी दोनों में आएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो चीज़ है ये अलग नहीं है, ये इन्हीं के अंदर शामिल है। अभी हमने खुद देखा प्रैक्टिकली कि 4 लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, 4 लोग हैं जिन्हें हार्ट ट्रबल है, ये 2 लोग हैं जिन्हें दोनों हैं, तो इसका मतलब ये 2 लोग जो हैं वो भी इसी के अंदर आ रहे हैं, ये कोई अलग नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या कह रहा है, आइदर हार्ट डिसीज और डायबिटीज। देखिए और शब्द इसने यूज किया है। और का मतलब मैंने क्या बताया था, और का मतलब होता है यूनियन। यूनियन मतलब दोनों में से एक चीज होना चाहिए, उसने वही कहा है। आइदर का मतलब दोनों में से एक, आइदर हार्ट डिसीज और डायबिटीज मतलब जिनको दोनों में से एक हो। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज दैट आर पेशेंट सेलेक्टेड, ठीक है। आपके पास अगर बुक हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो क्या कह रहा है, दोनों में से जो एक हो, तो प्रोबेबिलिटी जिसको दोनों में से एक हो मतलब और, या तो डायबिटीज हो यूनियन या तो हार्ट डिसीज हो, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बुक में दिया गया है, देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है मैं आपको बता भी देता हूँ कैसा है फॉर्मूला। बुक में जो फॉर्मूला दिया गया है वो कह रहा है कि जब आपको दोनों में से कोई एक चीज चाहिए हो तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज, या आप बोल सकते हो इवेंट ए, प्लस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, माइनस कर देना है उससे जिसको दोनों है। अब इसने इसको माइनस क्यों किया इन दोनों को प्लस करके, तो मैंने अभी आपको बताया क्योंकि ये 2 भी इन्हीं के अंदर हैं। अगर आपने इन्हें प्लस कर दिया तो खुद देखिए 4 4 8 10 हो रहा है ये, तो अगर आप इस पर प्लस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस कर रहा है। क्योंकि देखिए ये और ये कितना हो गया 8, 8 में से इसको माइनस करेंगे 2, कितना आ गया 6, कितने थे हमारे पास 6। तो देखिए तभी वो उसको माइनस कर रहा है ताकि हमारा एकदम सही से बैठ जाए। अगर वो प्लस कर देगा तो 2 ज्यादा आ जाएंगे जो कि हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए उसने 2 माइनस करा है ताकि पर्सन के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो दोनों इवेंट को प्लस करना है और माइनस कर देना है जिनके पास दोनों है, जिनके पास दोनों बीमारी है। तो देखो इसकी जगह आपको रख देना है ये, इसकी जगह आपको रख देना है ये, ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा। और इसकी जगह आपको रख देना है ये। क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो डी को एच को डी की जगह भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को मैं चाहे ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन डी, ठीक। तो पी डी की जगह पी डी, पी एच की जगह पी एच और इसकी जगह एच। नीचे के तीनों सेम है, एडिशन हो जाएंगे इजीली, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कह रहा नो हार्ट डिसीज बट डायबिटीज। इसने गेम खेल दिया, कैसे खेला देखेंगे ध्यान से।
जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ ना वो यहाँ पे भी लिखे हैं, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तीनों फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हार्ट डिसीज नहीं होना चाहिए पर डायबिटीज चलेगा। चलिए इसका भी देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, नो हार्ट डिसीज, मतलब हार्ट डिसीज नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, इसका मतलब होता है नहीं, हार्ट डिसीज नहीं चलेगा बट डायबिटीज चलेगा। अगर मैं ये नहीं रखता तो क्या होता है इसका मतलब, जिनको दोनों हैं। अब मैंने इस पर डैश का साइन लगा दिया, अब क्या मतलब निकला, जिसको हार्ट डिसीज नहीं है पर डायबिटीज है। तो हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे 150 टोटल, ऊपर जिनको हार्ट डिसीज नहीं है डायबिटीज है। सबसे पहली बात तो वो बंदे पकड़ लो जिनको दोनों हैं, और उनसे माइनस कर दो जिनको डायबिटीज है। डायबिटीज कितनों को है, 50 लोगों को, उसमें से माइनस कर दो जिन्हें दोनों हैं 30, कितना हो गया 20/150, 0 से 0 कटेगा 2/15। अब ये मैंने किया क्यों, मैंने क्या कहा, हार्ट डिसीज नहीं होना चाहिए पर डायबिटीज चलेगा। हमारे पास टोटल डायबिटीज के कितने हैं, 50/150। मैंने कहा था ये जो दोनों हैं ये भी इन्हीं के अंदर है, इसलिए माइनस किया। अगर मैं इसको भी प्लस कर देता क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो बंदे साइड में हैं ये भी इसी के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए इसको टोटल में से जितने टोटल थे डायबिटीज के, हमें पता है कितने हैं, माइनस कर दिया जिनको दोनों हैं, क्योंकि यहाँ भी घुसे हुए हैं वो, यही है, इसलिए माइनस कर रहे हैं। दोनों चीज सेम है, ऐड नहीं कर सकते। अब क्या कह रहे हैं, नाइदर हार्ट डिसीज नॉर डायबिटीज, जिनको दोनों में से कुछ भी ना हो, वो कितने लोग हैं। चलो भाई ये भी करते। अच्छा, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, ये वाला देखिए क्या कह रहा है, बोथ हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज, जिनको दोनों है। क्या कह रहा है, बोथ हार्ट डिसीज और डायबिटीज जिनको दोनों है, किसको है दोनों, ये इसका आंसर डायरेक्टली यही पे है, डायरेक्ट लिख देना, PH इंटरसेक्शन D, जिनको दोनों है वो है ये 3/15, इसको और डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1/5। तो जिनको दोनों है वो ये है। लास्ट कह रहा है जिनको ना हार्ट डिसीज होना चाहिए ना ही डायबिटीज होना चाहिए। तो देखिए जिनको ना ही हार्ट डिसीज होना चाहिए मतलब H-, ठीक है, ना ही डायबिटीज होना चाहिए D-। क्या कहा मैंने, जिनको ना ही हार्ट डिसीज होना चाहिए ना ही डायबिटीज होना चाहिए। देखिए अगर ये डैश डैश का साइन नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, जिन्हें दोनों है। डैश डैश का साइन मतलब जिन्हें दोनों में से कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी जिनको दोनों हैं। क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ये देखिए ये फॉर्मूला दे रखा है, मैं अपनी मन से बना के नहीं कह रहा हूँ। कह रहा है, जूम कर लेता हूँ, ये देखिए कह रहा है अगर तुम्हें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो दोनों में से किसी को नहीं है, तो तुम्हें 1 से माइनस करना पड़ेगा वो चीज जिनको दोनों है। तो हमने वही किया, 1 से माइनस कर देंगे जिनको दोनों हैं। दोनों किसको हैं, ये वाले बंदे यहाँ पर रख देने, ठीक है। पूरा फॉर्मूला यहीं पे रख देना है, फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा उसको 1 से माइनस कर देना है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये खाली बेसिक के लिए था, ताकि आपको पता चले बेसिक्स होते क्या हैं, कैसे करके हम प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे। हमारा जो इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट था वो यही था, ताकि आपको तीनों फॉर्मूले समझ में आए, साथ में आपको ये साइन समझ में आए, साइन का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ पे डैश का मतलब क्या है, और प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे के लेक्चर्स में इसके आगे का करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।